नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग मॉर्निंग में देखे थे, क्या देखा था? तो हमने देखा था महत्वपूर्ण अधिनियम, जितने भी अधिनियम थे हमने देख लिए थे। आप लोग देखे होंगे, मज़ा आया होगा दोस्तों, यकीन मानिए रट गया होगा। 30 अधिनियम के आस-पास मैंने कराए थे, 30 के 30 अगर पढ़ लिए होंगे तो दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, अब हम देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में देखेंगे। दोस्तों देखिए राइटिंग थोड़ा मतलब नीचे लिख दिया हूँ, तो इसीलिए थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि साफ बहुत ज़्यादा है, इससे साफ आपको चाहिए ना दोस्तों, ठीक? मतलब आराम से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं और देखिए सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे आराम से और सारी चीज़ें आपको आ भी जाएँगी, ठीक? और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, अभी हम देखेंगे, इसके बाद आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों सल्तनत कालीन प्रशासन की बात करें, तो असल में एक्चुअली बात ये है ना दोस्तों, ये पेज जो है उल्टा पिक इसके ले लिए हैं, तो इसीलिए इस तरह है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन की व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई पूछे तो गाँव होती है दोस्तों, क्या होता है? गाँव होता है। अगर हम बात करें इसे बाँट दें 2 भागों में, तो केंद्र में कौन होता है? सुल्तान होता है। केंद्र में कौन होगा? सुल्तान। आया दे सुल्तान, मूवी देखे थे ना? तो केंद्र में कौन होगा? सुल्तान होंगे, सीधी-सी बात है। राज्य में अगर हम बात करें तो प्रांतीय होते हैं, यानी जो इक़्तिदार होते हैं वो प्रांतीय होते हैं। उसके बाद परगना होता है, फिर गाँव होता है, फिर गाँव का मुखिया होता है जिसे मुकद्दम, चौधरी ये सब हम कहते हैं, ठीक? गाँव का मुखिया जो चौधरी होता है, ये होता है। तो इतनी चीज़ें हैं, आप डिवाइड कर लीजिए। ये जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, देखिए ये याद कर लीजिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ एक फैक्ट मैंने लिखा आपके लिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी ने इकता व्यवस्था बंद करके खालसा व्यवस्था की शुरुआत की। कौन सी व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों की? तो खालसा व्यवस्था की शुरुआत की है। किस व्यवस्था को बंद करके? तो इकता व्यवस्था को बंद करके, ठीक? रट लेंगे आप लोग कि नहीं रटेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक? अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें, ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है, जो दिया है मजलिस ए खलवत, ये मंत्रिपरिषद है दोस्तों। देखिए मंजिल मंत्रिपरिषद को चाहिए दोस्तों, तो मजलिस ए खलवत ये कौन हो जाएँगे? मंत्रिपरिषद हो जाएगा। दीवान वज़ारत ये वज़ीर हो जाएँगे। देखिए वज़ारत यानी वज़ीर, ये किससे वज़ारत वज़ीर, ये वज़ीर जो है ये प्रधानमंत्री, ये राजस्व विभाग से संबंधित हैं। वज़ीर किससे संबंधित होते हैं? तो ये राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? जैसे लिखा है दीवान या इंसा, तो इंसा में देखिए इश्क मिलेगा आपको, इश्क, इंसा, इश्क। तो इश्क के लिए क्या होता? डाक पत्राचार होता नहीं, पत्र हम भेजते नहीं थे पहले, इश्क जब होता था तो पत्र जाता था। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आई है, ये सब फलाना-ढिमकाना जो गाना सब चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे, कबूतर जा जा, है ना? वो सब गाने देखिए मैं फर्जी डिलीट कर रहा हूँ, कोई मुद्दा ना मतलब उससे, लेकिन मेरा मतलब मकसद ये है समझाना दोस्तों। कुल मिला के बात ये है। तो इश्क के जो है पत्र जाते थे पहले, यानी पत्राचार विभाग। तो देखिए मंजिल किसे चाहिए दोस्तों? मंत्रिपरिषद को चाहिए, यानी जो कैबिनेट होता था उनका, उसमें जो सदस्य होते थे उनको मंजिल चाहिए, यानी मजलिस ए खलवत हो जाएगा। दीवान वजारत, वजारत यानी वजीर, जो राजस्व विभाग होता था उसका प्रमुख होता था वजीर, या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा बेटर होगा वजीर कहो आप, ठीक? दीवान इंसा, इंसा यानी इश्क, इश्क में क्या होता था? पत्राचार होता था, और पत्र जाता किसके द्वारा है? तो डाक के द्वारा जाता था। किसके द्वारा? डाक के द्वारा। अब तो मोबाइल चल गया है, लेकिन पहले डाक के द्वारा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ जाएँ। दीवान रिसालत, देखिए रिसालत में रिश्ता नज़र आएगा। रिश्ता यानी रिसालत, ठीक? तो अब रिश्ता करना है तो भैया सीधी-सी बात है, अगर मान लीजिए हमें जो है इटली की जो वो हैं, कौन है प्रधानमंत्री? लेडीज़ है ना, उनका नाम क्या है? जॉर्जियो मेलोनी। अगर उनसे विदेश वार्ता फिर करना पड़ेगा ना, अगर रिश्ता करना है दोस्तों, तो विदेश वार्ता हमें करना पड़ेगा, रिश्ता अगर करना है तो जॉर्जियो मेलोनी से। तो दीवान रिसालत यानी रिश्ता, तो विदेश वार्ता संबंधी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर थोड़ा-थोड़ा भी आपको पता होगा ना कीवर्ड, तो आप आराम से याद कर ले जाएँगे, वरना दोस्तों पढ़ते रहेंगे, सच बताएँ कभी याद नहीं होता। मैंने भी बहुत ट्राई किया है, ठीक? तो आप भी किए होंगे, लेकिन याद नहीं होता, तो इधर-उधर हमें करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए लिखा है सद्र उस सुदूर, धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। सदा से दूर है दोस्तों, वो धर्म से जो है सदा से दूर है, क्योंकि उसमें जो है वो लफड़ा से बचता रहता है, ठीक? हिंदू मुस्लिम करना नहीं चाहता वो, इसीलिए वो धर्म से दूर है, यानी सदूर, यानी सदा से दूर। तो किससे दूर है वो? धर्म से। सद्र उस सुदूर, तो धर्म से दूर है, ठीक? अब देखिए मैंने जितने कराए याद दोस्तों, ऐसे याद हो गए होंगे। देखिए मंत्रिपरिषद को क्या चाहिए? मंजिल चाहिए, यानी मजलिस ए खलवत। एक-एक वर्ड याद हो जाएगा, काम हो जाएगा। दीवान वजारत यानी वजीर, तो राजस्व विभाग हो जाएगा। दीवान इंसा यानी इश्क, तो पत्राचार और डाक से संबंधित हो जाएगा। दीवान रिसालत यानी रिश्ता, तो रिश्ता हमें विदेश में करता है तो वार्ता करना पड़ेगा, विदेश वार्ता हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सदर सदर उर सुदूर, तो ये भैया हम सदर से दूर थे, इससे तो धार्मिक विभाग से दूर हो जाएंगे। बताइए आपको याद हुआ कि नहीं?
अब हम एक और यहीं पे देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी दोस्तों। दीवान-ए-मुमालिक, दीवान-ए-मुमालिक यानी मालिक, मुमालिक को याद कर लेंगे मालिक को। और हमारे मालिक जो होते हैं गुप्त रहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको दुश्मनों का खतरा रहता है, तो गुप्त रहते हैं यानी गुप्तचर विभाग, गुप्त यानी गुप्तचर विभाग। देखिए मंजिल किसे चाहिए? मंत्रिपरिषद को, तो मजलिस ए खलवत मंत्रिपरिषद हो जाएँगे। और बरीद-ए-मुमालिक यानी मालिक, मुमालिक यानी मालिक, देखिए मालिक छुपा नहीं है इसमें, और मालिक हमारे गुप्त रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको दुश्मनों से खतरा रहता है, तो गुप्तचर विभाग हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो काजी-उल-मजाक यानी देखिए यहाँ लिखा कजाक यानी मजाक, तो न्याय विभाग का प्रधान होता है। काजी वैसे भी आप जानते होंगे न्याय विभाग से संबंधित होता है, तो न्याय विभाग का प्रधान होता है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं? अब देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन में कुछ चीजें और हैं दोस्तों। देखिए जो स्थापना कौन कौन किए हैं, देखिए यहाँ रियासत का दीवान जो पुस्तक है दोस्तों, वो किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। ये अलग फैक्ट है, मैंने यहाँ नोट कर दिया है, कभी मान लीजिए आ जाए एग्जाम में तो कंफ्यूज ना हो, ठीक। अब देख लीजिए कुछ मतलब सल्तनत कालीन प्रशासन है जिनकी स्थापना किसने किया है, तो ये देख लेते हैं। जैसे दीवान मुस्तखराज, ये वित्त विभाग से संबंधित था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने की। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपनी नीतियां अपनाई ना दोस्तों, वो मंगोलों को देख के अपनाई, क्योंकि उसके समय मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुए। तो भैया सीधी सी बात, सेना रखना है तो ये सब हमें करना पड़ेगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली से लानी पड़ेगी। घरी चर और घर का चर है, करी चर, मतलब जो ये चर है हमारे घा मतलब कौन कौन से हैं? घरी चर है, एक और कर था दोस्तों मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, तो ये सब कर वो लगाएगा, लगाएगा कि नहीं, क्योंकि उसे जो है पैसे की जरूरत है, सेना बड़ी रखनी है दोस्तों, तो ये चीज नगद वेतन देगा ताकि सैनिक अलर्ट रहे दोस्तों हमेशा, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद है दारा उल सफा यानी चिकित्सा विभाग। सफा, आप साफी पिए हैं कभी कि नहीं? मतलब बहुत ज्यादा मतलब कड़वी होती है दोस्तों, खून को साफ करती है साफी, मैंने उसी से रिलेट किया था। सफा यानी वो दवा थी, तो चिकित्सा विभाग हो जाएगा यहाँ सफा। ये एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवान बंदगान भी इसी के समय था, मतलब फिरोज शाह तुगलक के समय। सबसे ज्यादा दासों को भी किसने मतलब रखा था, किसके काल में सबसे ज्यादा दास से? तो फिरोज शाह तुगलक के साथ 1,80,000 के आसपास थे, और ज्यादा थी संख्या, इनको एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है दोस्तों। अगला है दीवान कोही, ये कृषि विभाग से संबंधित था, एमबीटी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों, कृषकों को ऋण देने के लिए। और जब ये ऋण देता है मतलब कृषकों को दोस्तों, तो ये जो एफएसटी आता है ये सब माफ कर देता है ऋण। आप बताइए दोस्तों, अगर इनकी नीतियां सारी एमबीटी की फेल हो चुकी थी, अगर सारी नीतियां एमबीटी की फेल हो चुकी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो भैया सबको खुश भी तो करना है, किसे? एफएसटी को करना पड़ेगा ना। इनके मतलब अगेंस्ट सारे लोग थे, मतलब जनता भी नाखुश थी, अमीर भी नाखुश थे, जितने भी सरदार थे ऊपर के वो भी सब नाखुश थे, और राजस्व था नहीं दोस्तों, तो इसलिए देखे होंगे सबसे ज्यादा बगीचे किसने लगवाए? इन्हीं ने लगवाए, ठीक। सबसे ज्यादा नहरों की खुदवाई किसने कराई? तो एफएसटी ने कराया। क्यों? क्योंकि उसे कर चाहिए, राजस्व भी भरना है, सेना भी देखनी, हर चीज को संभालना है ना, तो ये सारी चीजें। और इसने फिर क्या किया, जो ये कर्ज दिए थे एमबीटी ने, उसे माफ भी कर दिया, ताकि किसान भी खुश रहे। समझ में कि नहीं? ये इतनी चीजें हैं, तो थोड़ी थोड़ी कहानी जानते रहिए। अगला है दीवान अर्ज, ये सैन्य विभाग था दोस्तों, बलबन से इस मतलब बलबन ने इसकी स्थापना की थी। समझ में आ गया नहीं? अब आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक लिखी है एफएसटी की, खाइब। क्या लिखा? खाइब। तो खा से होगा खैरात, तो खैरात है, सीधी सी बात है, कहने का खैरात में बट रहा है, गांव में कहते हैं ना खैरात में बट रहा है, यानी दान विभाग हो जाएगा। बंदगान यानी बंदी बना लिए हैं, तो दासों को बनाए हैं, बंदगान दास हो जाएगा। इस्तेहाक, ये पेंशन से संबंधित है, याद करना पड़ेगा आपको, तो इसकी ट्रिक है खाइब, ठीक। ये एफएसटी के द्वारा जो है किया गया। तो दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने सारी चीजें एक जगह समाहित कर दी। माना कि दोस्तों थोड़ा छोटा लिखा था, लेकिन आपको चीजें सारी चीज समझ में आई होंगी। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा दोस्तों। आपको कैसी वीडियो लग रही है जरूर से जरूर बताएंगे दोस्तों। आप लोग देखते कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन देखा करिए, आपका नुकसान कभी नहीं होगा दोस्तों, बेनिफिट ही आपको होगा। मैं आप ही के लिए प्रयास करता हूँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता हूँ, वरना मेरा भी पेपर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे, साल लड़ेंगे, ठीक, और साथ जीतेंगे भी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।